प्यारे देशवासियों, नमस्कार। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है कि जो जांच चल रही है लखीमपुर खीरी कांड के बारे में, उससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और ये बात बिल्कुल सच भी है। राकेश टिकैत की चिंता जायज़ है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं अजय मिश्रा के, और जब गृह राज्य मंत्री जब तक पद पर रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ इंसाफ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियाँ गृह मंत्री के नीचे आती हैं। तो ये सचमुच में एक बड़ा, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं देश में देखिए, भ्रष्टाचार पहले होता रहा है, निकम्मी सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन इतनी घटिया, इतनी तानाशाह सरकार जो केवल अपने आप को सही मानती है, बाकी सबको गलत मानती है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है, पहली बार। यानी देखिए, ये जब दूसरी सरकारों में था, मुझे अच्छी तरह से याद है, छोटी मोटी भी कोई घटना ऐसी हो जाती थी तो ये लोग आसमान सर पर उठा लेते थे और मंत्री को या सांसद को हटवा के ही मानते थे, जो पद पर थे पद से हटा के मानते थे। ये आज इनको कोई बोलने वाला नहीं है। इनको बोलने वाला इसलिए नहीं है, नंबर एक तानाशाह सरकार है, नंबर दो इन्होंने सारी संवैधानिक एजेंसियाँ, जो कि पहले ये काम कभी नहीं हुआ था, वो इन्होंने कर दिया, सब अपनी मुट्ठी में ले रखी है। तो लोग इनसे डर रहे हैं, भय का माहौल है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई इनके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, विपक्ष हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। देखिए, देशवासियों की के प्रति जो है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, उसी मुताबिक विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि कोई सरकार निकम्मी है, गलत फैसले लेती है, गलत नीतियाँ अपनाती है, तो उसका विपक्ष को विरोध करना है और उन नीतियों को रोकना है। लेकिन आज विपक्ष केवल अपने आप को बचाता हुआ नज़र आ रहा है, केवल अपनी रक्षा करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार की और इनकी मिली भगत है, आपस में सेटिंग है। क्योंकि विपक्ष आज जो है, ये पहले सरकार में थे, ये लोग पहले सरकार चला रहे थे और इन्होंने भी भ्रष्टाचार किए हैं, और वो फाइलें सरकार के पास होती हैं। तो वर्तमान में जो सरकार है, उनके पास इनकी फाइलें हैं, तो ये अगर कुछ बोलना भी चाहें तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि नहीं तो वो फाइल आगे निकल जाएगी, इनके खिलाफ जांच बैठ जाएगी। देखिए, यानी ये इनकी मिली भगत है कि जब हम लूटें, हम खाएं तो तुम मत बोलना, और जब तुम खाओगे, तुम लूटोगे तो हम नहीं बोलेंगे। देश जाए भाड़ में इनकी तरफ से। तो आज विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश के युवा को इन्होंने बर्बाद कर दिया, बहुत बुरी हालत कर दी युवा की। उधर पढ़ाई बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, और इधर से रोजगार ख़त्म कर दिया गया है। तो इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी गैर संवैधानिक सरकार आज तक इस देश को नहीं मिली थी। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। अब देशवासियों को खुद ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, ये कुछ नहीं करेंगे। हमारा एक ही रास्ता है कि इस सरकार को उखाड़ें और नई सरकार का गठन करें। नई सरकार में जिम्मेदार लोगों को, अच्छे चरित्र के लोगों को, ईमानदार लोगों को हम चुन के भेजें, तभी ये देश बचेगा, तभी भारत माता की खून के जो निकलते हुए आंसू हैं वो तभी बंद होंगे। ये हमें करना होगा, मिलजुल के करना होगा। और बहुजन जनता पार्टी इस मुहिम में लगी है, पूरे भरोसे के साथ लगी है कि 140 करोड़ लोगों का हमें साथ मिलेगा और हम भारतवर्ष को महान शक्ति, विश्व शक्ति बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।